हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एट इम्पोर्टेंट टॉपिक। लास्ट वीडियो में जो है हमने टॉपिक कवर किया था 38, 39 और 40, जिसमें हमने जो है ग्रुप 14 का है ना जो कार्बन फैमिली है उसका हमने जो है जनरल प्रॉपर्टी, उसमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे चीज़ें है ना। फिर जो है हमने उसके कंपाउंड्स ऑफ कार्बन देखे, फिर जो है हमने इलेक्ट्रोस ऑफ कार्बन देखे और सिलिकेट्स के बारे में जो है हमने जितना इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उतना हमने जो है जाना है, ठीक है। और साथ में हमने क्वेश्चंस भी वहाँ पे सॉल्व किए, ठीक। तो आई होप कि आप सभी ने जो है उसको अच्छे से तैयार कर लिया होगा। अब जो है हम क्या करने वाले हैं, उसके डीबीपी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए जो अभी हम टॉपिक 37 का जो है डीबीपी देखते हैं, नहीं 38 का, है ना। तो ये केमिस्ट्री 80 इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें हमारा जो चल रहा है डीपीपी 38 इनऑर्गेनिक का जनरल प्रॉपर्टी वाला पार्ट देखते हैं हम। देखो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक मिनट, कनेक्ट नहीं हुआ क्या ये पेन। हाँ, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए लिस्ट टेंडेंसी टू अंडरगो कैटेनेशन, ठीक। तो अब इसमें जो है कैटेनेशन का आपको ऑर्डर मिला हुआ था, हमको एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी वहाँ पे भी सॉल्व किया था। तो आइए जो है हम यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो कैटेनेशन का मैं ऑर्डर आपको यहाँ दे देता हूँ। सबसे ज़्यादा किसका था भाई हमारा, और 2 बार ज़्यादा था कार्बन का, फिर जो है कहे सीता, फिर जो है जर्मेनियम का, और इसका लगभग बराबर हो गया था किससे, है सीता गीता सुनो एसन से, ठीक है। और सबसे कम जो है हमारा पीवी का होता है, ठीक। तो बात करें अभी, तो इसमें लिस्ट टेंडेंसी बोला है ना। अब इसमें भी ये जो है ना जर्मेनियम और टिन, तो इसमें भी टिन का सबसे जो है क्या होता है, मिनिमम होता है, ये लोअर देन जर्मेनियम आ जाता है, ठीक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लिस्ट बोला है तो हमारा एसएन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेड लेड इज, ठीक है, लेड का एक कंपाउंड है, यहाँ पे जान जाओ, लेड और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, ऑक्साइड में आ जाएगा ये। तो रेड लेड किसको कहते हैं भाई, PB3O4 जो होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं, ठीक। अब इसको अगर बात बोले हैं तो PB3O4 क्या है हमारा, यूज होता है व्हाट, एज ए प्राइमर फॉर मेटल्स। क्या होता है, मेटल्स के लिए ये प्राइमर की तरफ के तरह यूज होता है। और इसका कलर अगर बात करें ना तो ऑरेंज रेड, ये क्रिस्टलाइन होता है, पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक है। प्राइमर फॉर मेटल एंड रेड क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑरेंज रेड कलर का, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। और यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, PB3O4, ऑप्शन हमारा ये जो है करेक्ट हो जाएगा। अब ये भी बात है ना कि अब इसको बनाते कैसे हैं, तो PB3O4 हमारा कैसे बनता है, व्हाट, लेड मोनोऑक्साइड को क्या करते हैं हम, हीट करते हैं, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एयर के प्रेजेंस में PB3O4 हमारा जो है बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्वार्ट्ज इज एन एग्जांपल ऑफ, तो भाई क्वार्ट्ज क्या था हमारा, क्वार्ट्ज की बात करें तो हमने क्वार्ट्ज के बारे में सारा चीज़ देखा था। और ये क्या था हमारा 3D सिलिकेट्स था, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और साथ में जो है हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था अमोर्फस और क्रिस्टलाइन, इसमें भी ये क्या था, क्रिस्टलाइन वाले में था हमारा, ठीक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सॉलिड जो CO2 है ना उसको हम ड्राई आइस बोल रहे हैं ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करे थे और एनसीईआरटी में भी है, वहाँ पे हाईलाइट करके आपको बताया भी गया। इसको ड्राई आइस बोलते हैं। तो क्यों ड्राई आइस उसको क्यों बोलते हैं, तो मेल्स एट 0 डिग्री से इवापोरेट्स नहीं, तो इवापोरेट्स एट -70 डिग्री से विदाउट मेल्टिंग, यही सही हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट मोर देन ये नहीं होगा। तो क्या होता है ना कि ड्राई आइस है, अभी ये डायरेक्ट जो है लिक्विड फेज को गैप करके, मतलब लिक्विड फेज में ना चेंज करके डायरेक्ट जो है क्या होता है, ये सबलाइम होता है। सबलाइम होता है मतलब कि लिक्विड फेज इसमें नहीं आता है, डायरेक्ट ड्राई आइस है, अब वो आइस से डायरेक्ट जो है गैस के फॉर्म में आता है और ये कूलिंग इफेक्ट हमारा देता है, ठीक। नेक्स्ट कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्बन फैमिली विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। कार्बन फैमिली की बात बोल रहा है और इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर बोल रहा है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज मतलब कार्बन फैमिली की बात बोल रहा है ना, तो कहे सीता गीता सुनो प्रभु, तो ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक नंबर बोला है, पहले तो बोल दिया कार्बन फैमिली और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर यानी टॉप टू बॉटम। ये बात आपको इस क्वेश्चन से फाइंड आउट करके लाना है कि क्या कह रहा है।
है ना। अब हमको कार्बन से आगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरफ नहीं जाना है। कार्बन फैमिली में एटॉमिक नंबर बढ़ेगा कब, जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे। अब इसमें बोल रहा है तो एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हो टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज होता है क्या भाई, नहीं इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, नहीं जो डिक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नहीं मेटेलिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होता है। ये भी इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है। और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है हमारा, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता है। अब स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेबल स्टेट ये इंक्रीज होता है, और ये बात जो है बिल्कुल सही है। हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। और रीजन हमारा वही है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक, बात करें इसका तो क्या था हमारा NH2 NP2 NH2 NP2 है। तो अब इसका जो है क्या होगा कि D एंड F इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे, पुअर शील्डिंग करेंगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा। और NH2 इलेक्ट्रॉन फिर क्या होंगे, कांट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और यही रीजन होता है हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट का। और इसी की वजह से हमारा जो है क्या होता है, ये जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तब ये दो ही पार्टिसिपेट करते हैं, और ये जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा यहाँ पे आ जाता है। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। कह रहा कि सपोज यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ए सैंपल ऑफ ए गैस अवेलेबल इन द कंटेनर। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ए सैंपल किसी में फाइंड आउट करना है। तो अब कह रहा है कि विच इज द बेस्ट एब्जॉर्बिंग मटेरियल फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब उसमें जो है सबसे बेस्ट एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा उस सैंपल ऑफ गैस से, तो वो कौन होगा। तो हीटेड कॉपर ऑक्साइड है, कोल्ड सॉलिड कैल्शियम क्लोराइड है, कोल्ड सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और हीटेड चारकोल है। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा करता है ना, वो हमारा मैक्सिमम हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा हमारा क्या होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कराएगा ये। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करेगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमारे यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, हाँ हो गया ना, समझ गया ना। चलो अब ये कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है ना, CaOH का ट्वाइस क्या बोलते हैं इसको, सिलिकेट लाइम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करें विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटलॉइड। एनसीईआरटी के बाद कार्बन, सिलिकॉन, नॉन मेटल, जर्मेनियम कहे सीता गीता, जर्मेनियम हमारा मेटलॉइड, और नीचे SnP भी हमारा मेटल, वो भी सॉफ्ट मेटल। ठीक है, आपको वहाँ पे एनसीईआरटी मैंने बताया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जर्मेनियम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, तुमको यहाँ पे सारा चीज लिख देता हूँ। कहा है सीता गीता सुनो प्रभु, नॉन मेटल, मेटलॉइड, सॉफ्ट मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज व्हाट मोस्ट डेंसिटी, यानी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ है। तो आपको वहाँ पे जो टेबल दिया था, अगर वहाँ पे देखोगे तो आपको मिलेगा PB हमारा क्या होता है, मोस्ट यहाँ पे डेंसिटी इस ऑप्शन में होगा। ठीक है, इन सब के कंपेरिजन में। कह रहा कि प्योर सिलिकॉन इज डोप विद द फॉस्फोरस। अब ये डोपिंग वाला कॉन्सेप्ट, सेमीकंडक्टर को फॉर्मेशन में हम जो है N टाइप डोपिंग और P टाइप डोपिंग, दो टाइप का डोपिंग करते हैं ना। डोपिंग मतलब क्या कि वही इम्प्योरिटीज ऐड करना। अब यही इम्प्योरिटीज ऐड करने से जो है उसका वर्किंग एफिशिएंसी क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। एन टाइप हम जो है हमारा क्या करते हो, 14-15 ग्रुप 15 का, ग्रुप 15 एलिमेंट्स यूज्ड। अब यहाँ पे ग्रुप 13 एलिमेंट्स यूज्ड। ठीक है, तो अब एन टाइप डोपिंग में भाई ग्रुप 15 का कोई निकाल लो, तो फॉस्फोरस है ना भाई। तो फॉस्फोरस की बात करें तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस। ठीक, तो बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, तो 15 ग्रुप 15 आ जाता है। और ग्रुप 15 का मैंने बता दिया क्या है हमारा, एन टाइप डोपिंग हमारा हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉर द लेड एंड टिन रेस्पेक्टिवली। लेड एंड टिन रेस्पेक्टिवली, तो कहे सीता गीता सुनो
प्रभु। ठीक है, तो अब बात करें कार्बन का, तो +4 में ज़्यादा स्टेबल होता है, सिलिकॉन का भी होता है, ये भी जो है +4 में होता है, एंड +2 वेरी लेस। ठीक, और इसमें जो है +4 एंड व्हाट +2 लेस होता है। ठीक है, +2 मोर स्टेबल। ठीक, तो बोल रहा है कि लेड और टीन के बारे में। ठीक, तो लेड और टीन के बारे में ना, तो लेड, पीबी लेड वाला जो है मैक्सिमम मोर स्टेबल कौन सा होगा, +2 वाला। तो +4 ये गया, ये दोनों है +2 वाला। ठीक है, अब उसके बाद टीन, टीन का हमारा जो है +4 ज़्यादा होता है, तो +4 ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा, पी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी कह रहा है कि कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग्स टू व्हाट, फोर्थ ग्रुप। अब द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कार्बन इन द कॉमनली ऑकरिंग कंपाउंड इज 4, है ना। वेयर एज ऑफ द सिलिकॉन का जो है हमारा 6 हो जाता है, तो वही रीजन ना भाई, कहे सीता ग्रुप थर्ड पीरियड एलिमेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट, यही रीजन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 6 बॉन्ड ये बना रहा है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द लो लाइंग डी ऑर्बिटल्स इन द सिलिकॉन। ठीक है, ये गलत है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ड्राई आइस, तो ड्राई आइस हमारा क्या है भाई, सॉलिड CO2 है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा ये जो जनरल प्रॉपर्टीज था हमारा टॉपिक 38 का, ये हमारा यहाँ पे कवर होता है। बाकी हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे क्या, 39 का DBP 39 को सॉल्व करेंगे, और जो है ऐसे कर करके हम जो है 14 तक जो है अपना ये कार्बन फैमिली वाला पार्ट जो है कंप्लीट करेंगे। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो और अपने दोस्तों में शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। बाकी सपोर्ट करो। थैंक यू।